अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 अंडरस्टैंड करेंगे कि आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि आपकी कौन कौन सी मैट्रिक्स इसमें यूनिट है, कौन सी स्केलर मैट्रिक्स है और कौन सी आपकी मैट्रिक्स इसमें डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपके पास ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो पहले हम जो इस क्वेश्चन में हमने अंडरस्टैंडिंग करनी है, अगर पहले बात करें तो आपके पास आती है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि आपके पास कौन सी ऐसी मैट्रिक्स हो या कौन से उसमें नंबर्स हों तब जाके वो क्या बने, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन स्क्वायर मैट्रिक्स, आपका ये वर्ड बहुत यहाँ पे अहम है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आप ये वर्ड नहीं लिखेंगे या इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपकी जो डेफिनेशन है अगर क्वेश्चन में आती है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तो वो करेक्ट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो आपने ये भी वर्ड लिखना है और अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, वैसे होती क्या है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, कब होगी, इफ एट लीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ द डायगोनल इज नॉट जीरो। ठीक है, यानी कि जो आपका बेटा डायगोनल होगा ना उसमें कम से कम एक एंट्री ऐसी हो जो आपकी ज़ीरो ना हो। ठीक है, अगर तो आपका ऐसा मैट्रिक्स आए जिसमें कम से कम एक एंट्री डायगोनल की वो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपके पास यहाँ देखें, अगर आप यहाँ कंपेयर करें यहाँ भी और इस बी जो आपका मैट्रिक्स है यहाँ पे दोनों को देखें तो बेटा ये आपके पास जो है यहाँ पे दोनों में फ़र्क किस बात का है कि आपका जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है, वो आपकी नॉन ज़ीरो हैं इस बी पार्ट में। ठीक है, और यहाँ पे देखें आपकी एक ज़ीरो है लेकिन दूसरी नॉन ज़ीरो आ गई है। ठीक है, अगर बेटा इस तरह का केस आए, ठीक है, कि आपका जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हों और उनके अलावा बाकी सारी क्या हों, बाकी सारी आपकी बेटा वो हों ज़ीरो, तब जाके वो जो मैट्रिक्स है उसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और कंडीशन ये है बेटा कि आपका कम से कम एक एलिमेंट, एक एंट्री डायगोनल की वो क्या आए, वो नॉन ज़ीरो आए। अब यहाँ पे दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं तो हमें कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे देखें यहाँ पे एक ज़ीरो है और एक कम से कम ऐसी हमें मिल गई है जो नॉन ज़ीरो है, तो इट मीन्स हमारे पास ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। तो आपका जो बी आपका इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स है बी और डी, ये देखें बेटा ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासिफाई किया कि बी और डी आपके कौन से मैट्रिक्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमने इसको बेटा पढ़ लिया है, दोबारा पढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि हमेशा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पे सी लिखें सपोज, ठीक है, और वो इस तरह से 1 2 1 0 0। अब आपके यहाँ पे तो आपका डायगोनल में 1 ही आता है, तो नहीं बेटा ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है। ठीक है, बाकी सारी आप क्या भी देंगे ज़ीरो है लेकिन आपका ये स्क्वायर ही नहीं है, तो जब तक स्क्वायर मैट्रिक्स आपका नहीं होगा वो ना तो बनेगा डायगोनल और ना बनेगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपकी जो मैट्रिक्स आपका होगा वो क्या हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी 3 रोज हैं और एक कॉलम है, तो ये हरगिज़ भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनता। तो ये कंडीशन आपकी लाजमी आपने फुलफिल करवानी है, तब जाके वो आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगा, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। अब हम बात करते हैं बेटा आपका जो स्केलर मैट्रिक्स है वो क्या होता है। तो जी बेटा अब हम नेक्स्ट इसकी टाइप है स्केलर मैट्रिक्स, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अब अगर इसकी पढ़े हम डेफिनेशन तो वो बेटा बनती है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि जो आपका होता है डायगोनल वो क्या, वो कहाँ से बनता है, वो स्केयर से बनता है, स्केयर मैट्रिक्स से बनता है। ठीक है, बट जी आपका जो स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, कंडीशन आपकी क्या है कि आपका जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, वो डायगोनल होगा। अब वो कब होता है, जब उसमें जो आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होती हैं, नॉन ज़ीरो, और उसके अलावा बाकी सारी क्या होती हैं, बाकी सारी बेटा आपके पास ज़ीरो होती हैं। ये हमारे पास था डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये तो हो गया, अब इसके बाद कब होगा वो स्केलर, इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, जब भी आपकी सारी की सारी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या आए, वो तो आपकी नॉन ज़ीरो एक आए, ठीक है, और सेम आए, कोई सेम नंबर आए डायगोनल में। ठीक है, अब सपोज हमारे पास यहाँ पे देखें आपका ये जो मैट्रिक्स है इसमें आपका जो डायगोनल है इसमें यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। ठीक है, यानी कि सेम नंबर है,
तो बेटा अगर वो नंबर सेम है सिवाय 0 और 1 के, ठीक है, तब हम उसे क्या कहेंगे, तब उसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर वो 0 हो जाए या 1 हो जाए, ठीक है, अगर वो 0 हो, अगर यहाँ पे बेटा पॉसिबल ये होता कि यहाँ भी आता 0 0, तो बताएं बेटा अब ये क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा नल मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर यहाँ पे आता 1, यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे 1 आता, और ये बन गया आपका यूनिट मैट्रिक्स, या इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बेटा आपका केस यहाँ पे फॉल नहीं करेगा या फुलफिल नहीं करेगा जब आपका के क्या होगा 0 या 1, ठीक है। यानी कि आपकी जो डायगोनल एंट्रीज है सारी की सारी वो क्या होगी, वो सारी बेटा आपका सेम नंबर होगा। उसके अलावा बाकी सारी क्या होंगी, बाकी सारी एंट्रीज आपकी 0 होनी चाहिए, तब हम उसे कहेंगे कि वो आपका मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मीन आपका बेटा होता है नंबर, एक नंबर, तो एक ही नंबर अगर डायगोनल में सारा का पड़ा हुआ हो उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें 4 था और यहाँ भी 4 है, तो ये बेटा आपका जो ए वाला मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे, या इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये बनता है हमारे पास सॉरी स्केलर मैट्रिक्स। क्या बनता है, ये बनता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। और ये जो आपका सी है ये आपका बनता है अगर डायगोनल में आपकी 1 1 हो सारी एंट्रीज और इसके अलावा बाकी सारी 0 हो, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपको आप पहचान हो चुकी होगी। अब ये हमारे पास बेटा है स्केलर और ये हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो इसका क्वेश्चन है आप कह लें जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है उसको अगर हम देखें तो वो आपका भी हमारे पास जो है ई पार्ट वो भी बेटा आपका स्केलर ही है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे लिखा, सपोज हम यहाँ पे इसको लिखें 5 - 3 और यहाँ लिखा 1 + 1, तो यहाँ बेटा देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो क्या आता है 2 आता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 और 1 में 1 ऐड करें तो यहाँ भी क्या आता है, यहाँ भी 2 आता है। तो इट मीन्स हमारे पास ये भी जो मैट्रिक्स है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास जो आपकी डायगोनल एंट्रीज है वो सारी सेम है। जब डायगोनल मैट्रिक्स हो और डायगोनल की सारी एंट्रीज सेम हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ये भी आपका क्या है बेटा, ये भी हमारा स्केलर मैट्रिक्स ही है। तो ये था हमारा जो हमने इस लेसन में या इस वीडियो में अंडरस्टैंड करना था कि कौन सी आपकी जो मैट्रिक्स हैं वो होती हैं स्केलर और कौन सी आपकी जो मैट्रिक्स वो होती हैं डायगोनल। तो इस तरह हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड की। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।